साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले एक भूल सुधार। अपने पहले के एक लेक्चर में हमने अभी अभी चर्चा की थी, शायद कल या परसों के लेक्चर में, कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनको लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री के रूप में घोषणा कर देना और उनके नाम से फिर सरकार बनना, उसमें हमने इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया था। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी की जगह राजीव गांधी नाम था उसमें, और वो एक गलती हुई जिसको अगर आपने उसको कहीं नोट कर लिया है तो फिर, हालांकि हमने उसको चर्चा में ही उसकी चर्चा की थी, कहीं नोट नहीं करवाया, लेकिन फिर भी आपने उसको नोट कर लिया तो ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। ये हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी। तो ये तो हुई भूल सुधार की बात। अब चर्चा करते हैं कि आज हम प्रधानमंत्री के बारे में किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे, वेतन के बारे में चर्चा करेंगे, किन किन निकायों का वो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, उनकी योग्यताएं क्या है, विचारकों के कुछ विचार पढ़ लेंगे कि कौन से विचारक हैं जो प्रधानमंत्री के पद के बारे में क्या क्या विचार रखते हैं। कुछ ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम देख लेंगे जो प्रधानमंत्री बने हैं, या फिर ये कहें कि ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, एक ही बात है। इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर चर्चा करते हैं। कार्यकाल तो साधारणतः तो आप समझते होंगे कि इनका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन साथियों ध्यान रखना, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, यानी लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक उसे राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता। यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ध्यान रखना साथियों। कभी आप ये 5 साल मान के बैठे हो ना, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। बस लोकसभा में बहुमत है, उस बहुमत का उनको समर्थन प्राप्त है, तो फिर वो जब तक उनको राष्ट्रपति उस पद से नहीं हटा सकते। हाँ, सामान्यतः देखें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो ये जो 5 वर्ष कार्यकाल किसका है? लोकसभा का। और लगातार उनको लोकसभा का समर्थन प्राप्त है, बहुमत का, तो फिर उसका कार्यकाल भी हम कह सकते हैं कि 5 साल होगा। तो ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और फिर 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा का गठन होता है, तो नई लोकसभा में नया प्रधानमंत्री आता है, चाहे वही दोबारा चुन के आए, लेकिन नए रूप से नया कार्यकाल होता है। तो इसलिए अगर प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है, तो फिर उसका कार्यकाल हम 5 वर्ष का कह सकते हैं। लेकिन संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, यह ध्यान रख लेना। तो ये तो हो गया कार्यकाल। अब बात करते हैं वेतन। तो वेतन के बारे में भी संविधान कुछ भी नहीं कहता है प्रधानमंत्री पद के बारे में। प्रधानमंत्री संसद सदस्य को जो वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं वो ही प्राप्त करता है। कुछ प्रधानमंत्री के रूप में अलग भत्ते प्राप्त हो जाते हैं, अलग है, बाकी मुख्य रूप से संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है, और उसका निर्धारण भी संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है। हम देखते हैं कि वेतन भत्ते अधिनियम को बढ़ाया जाता है, वेतन और भत्ते। तो 1954 में संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया? 1954 में। और इसमें अब लास्ट जो संशोधन हुआ है वो हुआ है 2018 में। तो 1 अप्रैल 2018 से संसद सदस्यों का वेतन हो गया 1 लाख। 1 अप्रैल 2018 से प्रत्येक संसद सदस्य को 1 लाख रुपए वेतन मिलता है, और इससे पहले ये 50,000 था।
1 अप्रैल 2018 से पहले संसद सदस्य को 50,000 रुपए मिलते थे मासिक वेतन के रूप में, और अब जो कर दिया वो 1 लाख रुपए मिलता है, तो प्रधानमंत्री को भी 1 लाख, तो ये वेतन हो गया। अब संसद सदस्य को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है प्रति माह, तो वो मिलता है 70,000 रुपए। तो 1 लाख और 70,000 हो गया, वेतन तो हो गया 1 लाख, ये हो गया निर्वाचन क्षेत्र भत्ता। उसके बाद अगर कोई भी संसद का सदस्य संसद के सत्र में भाग लेता है या किसी समिति की बैठक होती है उसमें भाग लेता है, तो फिर 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ते की राशि भी मिलती है। तो 2,000 रुपए प्रतिदिन भी अलग से मिलते हैं, ये प्रतिदिन के हिसाब से हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसका भुगतान तभी होगा जब वो लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवालय में जो रजिस्टर रखे हुए हैं हाजिरी के, उनमें हस्ताक्षर करे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उपस्थिति लगेगी तभी तो मिलेगा। तो वो 2,000 प्रतिदिन मिलता है अगर किसी समिति की बैठक में शामिल होता है या संसद के सत्र में शामिल होता है। और कार्यालय खर्च के भत्ते के रूप में 60,000 रुपए मिलते हैं। 60,000 रुपए अलग से कार्यालय का खर्च चलाने के लिए, जिसमें 20,000 तो अलग मिलते हैं और 40,000 अलग मिलते हैं। 20,000 रुपए तो लेखन सामग्री और डाक खर्च के होते हैं, और 40,000 रुपए सचिवीय सहायता के लिए होता है। यानी अपनी सचिवीय सहायता के लिए जो कोई भी व्यक्ति नियुक्त कर रखा है या कोई एक से ज्यादा व्यक्ति नियुक्त कर रखे हैं, तो 40,000 रुपए उसके मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 60,000 ये मिलता है एक संसद सदस्य को। तो ये तो हो गए इनके वेतन की बात। और प्रधानमंत्री कुछ निकायों का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वो पद हैं जिन पर वो पदेन अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। तो देखो, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पर नीति आयोग बन गया है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यानी जो प्रधानमंत्री होगा जो भी, वो इनका भी अध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का नाम सुना होगा आपने, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है। इन सब का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और आपने एक विश्वविद्यालय सुना होगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन का जो कुलाधिपति होता है, चांसलर, वो प्रधानमंत्री होता है। देखो, अक्सर हम देखते हैं कि या तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, कुछ मामलों में उपराष्ट्रपति, बाकी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इन मामलों में नहीं देखा जाता है। लेकिन विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, इसका कुलाधिपति यानी चांसलर प्रधानमंत्री होता है। और ये 1921 में स्थापित हुआ था, पश्चिम बंगाल में स्थित है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और प्रधानमंत्री राजनीतिक से प्रधानमंत्री जो अपनी सेनाएं होती है उनका राजनीतिक प्रमुख होता है। और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के समान ही ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और कुछ मामले ये देख लो कि प्रधानमंत्री यही निर्धारित करता है कि उसकी अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल का कौन सा सदस्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये काम प्रधानमंत्री का है। यदि कोई भी मंत्रालय है जो किसी मंत्री को नहीं दिया गया है, तो फिर वो मंत्रालय स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के पास रहेगा। भाई, जितने भी मंत्रालय हैं उनको बांट दो, या तो जिनको नहीं बांटा इसका मतलब वो उनके खुद के पास रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना, सैद्धांतिक रूप से लोकसभा के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन होता है। अगर नियमों में देखें हम, तो लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के सदस्य अपने में से या किसी भी व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री चुनते हैं।
फिर उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो नियमों के अनुसार लोकसभा के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। तो वैसे तो हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने देखा नरेंद्र मोदी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, इन सबको पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया था प्रधानमंत्री के रूप में, इन्हीं के आधार पर सत्ता बनी, तो फिर पावरफुल होना स्वाभाविक है इनका। और राजीव गांधी के कार्यकाल में तो एक इतिहास रचा है, इतना बड़ा बहुमत मिला है जो शायद ही किसी को मिले, क्योंकि एक देश पूरा इमोशनल देश है। हमारे भारत में ना इमोशंस बहुत है लोगों में, मतलब एक भावनाएं जुड़ जाती है। जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984 को, तो उस समय राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया, फिर तुरंत ही चुनाव होने थे। चुनाव में बहुत बड़ी सफलता इनको मिली, यानी 414 सीटें लोकसभा में हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला है। और आप देखो कि जो 94 से 1989 तक स्पष्ट बहुमत आया था, उसके बाद 2014 में ही प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है, 14 और 19 का 2 कार्यकाल, इनके बाद उनको ही स्पष्ट बहुमत मिला है, किसी एक पार्टी को नहीं। तो अभी तक के बीच में किसी पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो ये जब ऐसी स्थिति किसी एक व्यक्ति के नाम से जब कोई पूरी सरकार बनती है, तो फिर वो व्यक्ति राजनीतिक रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। और देखो, रही बात मिलीजुली सरकार की, तो ये वैसे देखें तो मिलीजुली सरकार का दौर 1977 से माना जाता है, जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लेकिन 89 से भारत में वास्तविक गठबंधन सरकारों का युग प्रारंभ हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। और गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की शक्ति में कमी आती है, उसका प्रभाव कम दिखता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं होता है। तो अन्य दलों से जिसका भी समर्थन प्राप्त होता है, वो कहीं ना कहीं अपना दबाव रखते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए या कुछ भी, तो अपनी मन मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते। और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, उस सदन का वो नेता भी होता है। इससे पहले भी हमने चर्चा की। और दूसरे सदन में फिर वो सदन का नेता नियुक्त करता है। जैसे हमने देखा 1966 में इंदिरा गांधी बनी, 1996 में HD देवगौड़ा, 97 में इंद्र कुमार गुजराल, और 2004 में और 9 में मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। और मतलब ये मान लो कि प्रधानमंत्री के लिए हमें एक मोटे तौर पर देखें तो ये जरूरी कि वो किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। हालांकि बिना सदस्य हुए भी 6 महीने के लिए वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसे पूरे कार्यकाल के लिए अगर बात करें तो वो संसद का किसी भी सदन का उसका सदस्य होना जरूरी है। और इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी शख्सियत रही है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, वरना आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और HD देवगौड़ा का तो अद्भुत कहानी है। वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वो उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, यानी वहां की विधानसभा के सदस्य थे। तो HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं थे। और राज्यसभा के सदस्य रहते हुए अगर प्रधानमंत्री के तौर पर किसी व्यक्ति का कार्यकाल देखें तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल है, जो कि सबसे लंबा रहा है। और देखो 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्ति से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। यानी कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहा है तो जरूरी नहीं कि नियुक्ति से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और एक निश्चित समय सीमा में उसको लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। और ऐसा हुआ भी, जैसे चौधरी चरण सिंह का
कार्यकाल था, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, वाजपेयी, देवगौड़ा, गुजराल, फिर वाजपेयी 98 में। ये ऐसे कार्यकाल रहे हैं सबके जो पहले इनको नियुक्त किया गया, बाद में इन्होंने अपना बहुमत साबित करके ये सिद्ध किया कि हमारा बहुमत है। साथियों, ये तो था एक छोटी सी चर्चा। अब कुछ ऐसे नाम और कुछ विचारकों के नाम पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे। कई बार इन ऐसे तथ्यों के सवाल आते हैं। पहले मुख्यमंत्री थे, ऐसे प्रधानमंत्री, ठीक है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले नाम आता है मोरारजी देसाई का। बंबई के ये मुख्यमंत्री थे, बॉम्बे राज्य के, मोरारजी देसाई। बंबई या बॉम्बे कुछ भी आप लिख सकते हो। बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में ये राज्य बट गया था, पहले बॉम्बे राज्य था, वहां के ये मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, वीपी सिंह वो भी उत्तर प्रदेश, नरसिंह राव आंध्र प्रदेश से, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक से और नरेंद्र मोदी गुजरात से। तो ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं। इसके बाद साथियों कुछ विचारकों के पर सीधा हम लिखवा देंगे, विचारकों के बारे में चर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो विचारकों को लिखवा देंगे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री पद की योग्यताओं के बारे में। छोटी सी चर्चा, योग्यताएं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद के लिए संविधान में योग्यताओं का तो कहीं भी वर्णन नहीं कर रखा है कि ये प्रधानमंत्री की योग्यताएं हैं। लेकिन सीधी सी बात है, वो किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो लोकसभा का वो सदस्य है तो लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य तो उसमें राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए। यानी सीधी सी बात है, लोकसभा से है तो 25 वर्ष का कम से कम हो तो प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा से है तो कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और अर्थात हम ये कह सकते हैं कम से कम 25 वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इतना हम कह सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आगे इससे जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रधानमंत्रियों की जो लिस्ट है उन पर छोटी छोटी चर्चा करेंगे सबके ऊपर। और उसके पहले हम ये अपना लिख लेते हैं, फिर प्रधानमंत्री का टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। आगे के 2-3 लेक्चरों में हम सभी प्रधानमंत्रियों का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। आज आप लिखना शुरू करो। लिखो प्रधानमंत्री का कार्यकाल। इसमें लिखो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक उसे राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल का संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का वेतन। इसमें लिखो प्रधानमंत्री संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है, जिसका निर्धारण संसद समय समय पर करती है। नेक्स्ट, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में, दोबारा देख लो, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में 2018 में संशोधन के बाद, इस अधिनियम में 2018 में संशोधन किया गया, तो 2018 में संशोधन के बाद संसद सदस्यों का वेतन 1 अप्रैल 2018 से 1 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जो कि पहले 50,000 रुपए प्रति माह था। नेक्स्ट,
संसद सदस्य को 70,000 रुपए 70,000 प्रति माह की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है। नेक्स्ट, अगर कोई भी संसद सदस्य संसद के सत्र में या किसी समिति की बैठक में शामिल होता है तो 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ते की राशि भी मिलती है। नेक्स्ट, या इसी में लिख लो, लेकिन ये भुगतान तभी किया जाता है जब वह लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय में रखे गए रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट, देखो संसद सदस्य का मतलब सीधा सा है लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य। नेक्स्ट, संसद सदस्य को कार्यालय खर्च के लिए भत्ते के रूप में 60,000 रुपए 60,000 रुपए प्रति माह अलग से प्राप्त होते हैं, जिसमें से 20,000 रुपए लेखन सामग्री और डाक खर्च के होते हैं तथा 40,000 रुपए सचिवीय सहायता के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए होते हैं। एक व्यक्ति भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो टोटल 40 ही मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट, इसमें अलग से एक लाइन लिख लो, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में मंत्री परिषद स्वयं विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, दूसरी तरफ किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल पद रिक्त होता है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री निम्न निकायों का अध्यक्ष होता है या निम्न निकायों का पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें नंबर 1 नीति आयोग, ब्रैकेट में लिख सकते हो योजना आयोग के स्थान पर, पहले योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। नेक्स्ट, अंतरराज्यीय परिषद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद। नेक्स्ट, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR लिख सकते हो शॉर्ट में, और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। ये हो गए। तो नेक्स्ट लिखो, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का कुलाधिपति अर्थात ब्रैकेट में चांसलर लिख लो, भी प्रधानमंत्री होता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का कुलाधिपति यानी चांसलर भी प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट, यह 1921 में स्थापित पश्चिम बंगाल में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट, यानी वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री में होती है, ये मान के चलो। वैसे तो हमें आंसर प्रश्न को देख के करना है, क्योंकि ज्यादातर राष्ट्रपति वाले ही प्रश्न आते हैं संविधान में जो लिखा हुआ है वही। नेक्स्ट, इसमें लिखो, प्रधानमंत्री अन्य केंद्रीय मंत्रियों के समान ही पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री निर्धारित करता है कि उसकी अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल का कौन सा सदस्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, स्पीड तेज है बोलने की, आपको रोक रोक के लिखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को आराम से पॉज करके रोक करके तसल्ली से अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, ताकि पढ़ने का भी एक्स्ट्रा मन, सुंदर लिखाई होती है तो पढ़ने का भी मन अलग ही करता है। नेक्स्ट लिखो, यदि कोई मंत्रालय किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपा गया है तो वह मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास रहेगा। नेक्स्ट, सैद्धांतिक रूप से लोकसभा के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। नेक्स्ट, मिली जुली सरकार का दौर
वर्ष 1977 से माना जाता है, जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लेकिन वर्ष 1989 यानी 89 से भारत में वास्तविक गठबंधन सरकारों का युग प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की शक्ति और प्रभाव में कमी आई है। नेक्स्ट, वर्ष 1989 से यानी 89 से 2013 तक केंद्र में किसी भी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। नेक्स्ट लिखो, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उस सदन का नेता होता है तथा वह दूसरे सदन में सदन का नेता नियुक्त करता है। नेक्स्ट, जैसे 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी, 1996 में एचडी देवगौड़ा, 1997 में इंद्र कुमार गुजराल और 2004 और 2009 में मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। नेक्स्ट, एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल श्रीमान मनमोहन सिंह का रहा है या डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है। नेक्स्ट, सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए तथा एक निश्चित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। नंबर 1 मोरारजी देसाई, बंबई राज्य। नंबर 2 चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश। वीपी सिंह, उत्तर प्रदेश। पीवी नरसिंह राव, आंध्र प्रदेश। लिख सकते हो दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री। एचडी देवगौड़ा, कर्नाटक। नरेंद्र मोदी, गुजरात। चलो अब कुछ विचारकों के विचार लिख लो जो प्रधानमंत्री पद के बारे में कुछ अपने विचार रखते हैं। इसमें एक नाम है एच.जे. लास्की, केवल लास्की भी आप लिख सकते हो, एच.जे. लास्की। इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा है, लिखो, एच.जे. लास्की के अनुसार प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के संबंध ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री इसके निर्माण का केंद्र बिंदु, इसके जीवन का केंद्र बिंदु एवं उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। इन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी धुरी बताया है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण सरकारी मशीनरी घूमती है। नेक्स्ट, सर विलियम वर्नर हरकोर्ट। विलियम हरकोर्ट, सर विलियम वर्नर, वर्नर और लिख लो, सर विलियम वर्नर हरकोर्ट के अनुसार या हरकर्ट ने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा बताया है। नेक्स्ट, H.R.G. ग्रीव्स के अनुसार
सरकार देश की प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। नेक्स्ट, जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। नेक्स्ट, मुनरो के अनुसार प्रधानमंत्री को समान के बीच, या मुनरो ने प्रधानमंत्री को समान के बीच प्रथम कहा है। रैमजे म्योर के अनुसार प्रधानमंत्री राज्य के जहाज का मल्लाहा है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हमारे संविधान में किसी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। अब हेडिंग डालो प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं, उसमें लिखो संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। आगे, अगर वह लोकसभा से है तो 25 वर्ष तथा राज्यसभा से है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अर्थात 25 वर्ष का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो साथियों, ये हमारा आज का लेक्चर, एक छोटी सी चर्चा। और अब प्रधानमंत्री बचे हुए हैं केवल जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक, जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन पर छोटी छोटी चर्चा, उसके बाद ये टॉपिक भी समाप्त। राष्ट्रपति लंबा टॉपिक था, प्रधानमंत्री के बारे में उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है क्योंकि संविधान तो प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहता ही नहीं है, 2-4 अनुच्छेदों में उसका वर्णन है, और बाकी जो राष्ट्रपति का जो काम है वो व्यवहार में प्रधानमंत्री करता है। तो जो हमने राष्ट्रपति पढ़ा है उनमें स्व विवेकी शक्तियों को छोड़कर सारे काम लगभग प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद या फिर कोई भी अधीनस्थ अधिकारी ही करते हैं। साथियों, धन्यवाद।